आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला वर्ड है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ है जो मनगढ़ंत है, मतलब अपने मन से बनाया हुआ है या फिर बनावटी है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई कांट बिलीव इन दिस फिक्टिशियस रूमर्स, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इन मनगढ़ंत अफवाहों पर या फिर अपने मन से बनाई हुई अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव इन दिस फिक्टिशियस रूमर्स। एक और एग्जाम्पल है प्लीज़ टेल मी दिस न्यूज़ इज़ रियल और फिक्टिशियस, मतलब कृपया मुझे बताइए ये न्यूज़ सच है या फिर मनगढ़ंत है, मतलब अपने मन से बनाई हुई है। प्लीज़ टेल मी दिस न्यूज़ इज़ रियल और फिक्टिशियस। अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा स्नीकर। स्नीकर इसका मतलब होता है किसी का अपमान करने के लिए या फिर किसी की बेइज्जती करने के लिए दबी दबी हंसी हंसना। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी, मतलब जब मैंने अपनी पहला भाषण स्टेज पर खड़े होकर दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए दबी दबी हंसी हंस रहे थे मुझ पर। व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी। एक और एग्जाम्पल है व्हाट इज़ देयर टू स्नीकर हियर, मतलब आप किसी से कह रहे हो यहाँ पर किसी का अपमान करने के लिए दबी दबी हंसी हंसने वाली क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू स्नीकर हियर। अगली एक फ्रेज़ है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड एनॉर्मसली, मतलब कुल मिलाकर मैंने खूब मज़े किए या फिर बहुत ज़्यादा मज़े किए। ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड एनॉर्मसली। एक और एग्जांपल है ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वांट टू सी हर फेस, मतलब कुल मिलाकर मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वांट टू सी हर फेस। अगली एक फ्रेजल वर्ब है बट इन। इट मीन्स टू इंटरफियर, मतलब किसी के बीच में बाधा डालना या फिर दखल देना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम सॉरी टू बट इन बट इट इज़ वेरी अर्जेंट, मतलब आपके बीच में बाधा डालने के लिए मुझे माफ़ करें या फिर बीच में दखल देने के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी टू बट इन बट इट्स वेरी अर्जेंट। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर पार्डन मी टू बट इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन, मतलब आपकी बातचीत के बीच में बाधा डालने के लिए या फिर दखल देने के लिए मुझे क्षमा करें या फिर माफ़ करें। पार्डन मी टू बट इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ relentlessly। relentlessly इसका मतलब होता है लगातार। फॉर एग्ज़ाम्पल शी क्वेश्चनड मी relentlessly, मतलब उसने मुझसे लगातार प्रश्न पूछे। शी क्वेश्चनड मी relentlessly। एक और एग्जांपल है माई फादर relentlessly मोटिवेट्स मी, मतलब जो मेरे पापा हैं वो लगातार मुझे मोटिवेट करते हैं या फिर प्रेरित करते हैं। माई फादर relentlessly मोटिवेट्स मी। अगली एक फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ। इट मीन्स टू स्टार्ट ऑन अ ट्रिप, मतलब कहीं की यात्रा शुरू करना या फिर कहीं यात्रा के लिए जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट टाइम विल वी सेट ऑफ टुमारो, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि कल यात्रा हमारी कितने बजे शुरू होगी या फिर हम कल यात्रा के लिए कितने बजे निकलेंगे। व्हाट टाइम विल वी सेट ऑफ टुमारो। एक और एग्जांपल है वी विल सेट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम सुबह यात्रा के लिए जल्दी निकलेंगे या फिर हमारी यात्रा सुबह जल्दी शुरू होगी। वी विल सेट ऑफ अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ परसीव। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या फिर किसी चीज़ को जानना या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का अनुभव करना। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू परसीविंग, मतलब इस सेंटेंस के थ्रू आप ये पूछना चाह रहे हो कि आप किस परेशानियों का अनुभव कर रहे हो या फिर आप किस परेशानियों में हो। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू परसीविंग। एक और एग्जांपल है थिंग्स आर परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझा जाता है या फिर अनुभव किया जाता है। थिंग्स आर परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है डाई फॉर। इसका सिंपली मतलब होता है ईगो फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम डाइंग फॉर अ न्यू बाइक, मतलब मैं अपनी नई बाइक के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ या फिर नई बाइक के लिए मेरी बहुत ज़्यादा चाह है। आई एम डाइंग फॉर अ न्यू बाइक।
एक और एग्जांपल है आई एम रियली डाइंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम सो थर्स्टी। मतलब मैं सच में एक गिलास पानी की बहुत ज़्यादा चाह रख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई एम रियली डाइंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम सो थर्स्टी। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है अ कपल ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है अ पेयर ऑफ समथिंग या फिर अ पेयर ऑफ समवन, मतलब जोड़ा किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का। जैसे अगर मैं बोलूँ लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब मुझे दो एग्जाम्पल्स देने दो, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने दो। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल है आई मेट हर अ कपल ऑफ डेज अगो, मतलब 2 दिनों पहले मैं उससे मिला। आई मेट हर अ कपल ऑफ डेज अगो। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है हैव अ हैवी फूट। इसका सिंपली मतलब होता है कि बहुत तेज गाड़ी चलाना। जैसा अगर मैं बोलूँ ही ऑलवेज हैज़ अ हैवी फूट, यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसी की वजह से यहाँ पर हैज़ आया है। तो इसका सिंपली मतलब होगा कि वह हमेशा बहुत तेज गाड़ी चलाता है। ही ऑलवेज हैज़ अ हैवी फूट। एक और पल है हाउ कुड यू कम हियर सो फास्ट, यू मस्ट हैव अ हैवी फूट। मतलब यहाँ तुम इतनी जल्दी कैसे आ पाए, तुमने पक्का बहुत तेज गाड़ी चलाई होगी। हाउ कुड यू कम हियर सो फास्ट, यू मस्ट हैव अ हैवी फूट। अगली एक फ्रेज़ है फॉर हुम। इसका मतलब होता है किसके लिए। जैसा अगर मैं बोलूँ फॉर हुम डिड यू बाय दिस चॉकलेट, मतलब इस चॉकलेट को तुमने किसके लिए ख़रीदा। फॉर हुम डिड यू बाय दिस चॉकलेट। एक और एग्जांपल है फॉर हुम डू यू वर्क, मतलब आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि तुम किसके लिए काम करते हो। फॉर हुम डू यू वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ फैमिश्ड। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, मतलब बहुत भूखा। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ फॉर डिनर, आई एम फैमिश्ड, मतलब डिनर के लिए क्या है या फिर रात के खाने के लिए क्या बना है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। व्हाट इज़ फॉर डिनर, आई एम फैमिश्ड। एक और एग्जांपल है हैव सम डिनर, यू मस्ट बी फैमिश्ड, मतलब आप किसी से बोल रहे हो कि थोड़ा सा डिनर कर लो या फिर थोड़ा सा रात का खाना खा लो, तुम पक्का बहुत ज़्यादा भूखा होंगे। हैव सम डिनर, यू मस्ट बी फैमिश्ड। अगले हमारी एक इडियम है पास द बक। इसका सिंपली मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज ट्राइज टू पास द बक, मतलब अपनी जिम्मेदारी को वो हमेशा दूसरों को सौंपने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू पास द बक। वन मोर एग्जाम्पल वाई डू यू ऑलवेज पास द बक टू मी, मतलब तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को मुझ पर क्यों सौंपते हो। वाई डू यू ऑलवेज पास द बक टू मी। अगला वर्ड है हमारा ड्वार्फ। इसका सिंपली मतलब होता है कोई पर्सन है वो बौना है या फिर नाटा है। जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ अ ड्वार्फ, मतलब वो एक बौनी है, मतलब उसकी हाइट कम है। शी इज़ अ ड्वार्फ। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर अ ड्वार्फ बॉय शोड अ मैजिक, मतलब एक बौने लड़के ने जादू दिखाया। अ ड्वार्फ बॉय शोड अ मैजिक। अगली हमारी एक प्रेपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद भी। जैसे अगर मैं बोलूँ इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्वाइस आई एम फीलिंग हंगर, मतलब 2 बार खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्वाइस आई एम फीलिंग हंगर। एक और एग्जांपल है ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने के बावजूद भी वह बोल नहीं पा रहा है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगला वर्ड है हमारा एफर्ट, मतलब श्रम या फिर प्रयास या फिर आप बोल सकते हैं मेहनत। जैसे अगर मैं बोलूँ यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू पास दिस एग्ज़ाम, मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तुम्हें बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत होगी या फिर मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू पास दिस एग्ज़ाम। वन मोर एग्जाम्पल आई मेड एफर्ट्स टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब लेक्चर के दौरान जागने के लिए मैंने प्रयास किए। आई मेड एफर्ट्स टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द लेक्चर। अगला वर्ड है हमारा इंट्रिगिंग। इसका मतलब होता है कुछ है जो पेचीदा है या फिर रहस्यमय होने की वजह से दिलचस्प है या फिर मनमोहक है। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द मोस्ट इंट्रिगिंग थिंग अबाउट हर, मतलब उसके बारे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ क्या है जो रहस्यमय है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंट्रिगिंग थिंग अबाउट हर।
एक और एग्जांपल है आई फाउंड योर स्टोरी सो इंट्रिगिंग। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हारी कहानी पेचीदा है या फिर रहस्यमय है, लेकिन रहस्यमय होने के साथ साथ मुझे दिलचस्प भी लगी। आई फाउंड योर स्टोरी सो इंट्रिगिंग। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है होप अगेंस्ट होप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना कि ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा, लेकिन आप जानते हो कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना कि ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ दे आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप दैट शी इज़ स्टिल अलाइव। मतलब वे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन जानते भी हैं कि वह जिंदा नहीं है। दे आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप दैट शी इज़ स्टिल अलाइव। एक और एग्जाम्पल है वी आर होपिंग अगेंस्ट होप दैट वॉर विल कम टू एन एंड। मतलब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि जो वॉर है या फिर युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो ख़त्म नहीं होने वाला है। वी आर होपिंग अगेंस्ट होप दैट वॉर विल कम टू एन एंड। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी लुक आफ्टर। इट मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग या फिर इट मीन्स टू टेक केयर ऑफ समबडी। मतलब किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का ध्यान रखना या फिर किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन की देखभाल करना। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हेन आई वाज सिक टीना लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। मतलब जब मैं बीमार था तो टीना ने मेरा बहुत अच्छे से देखभाल की या फिर टीना ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। व्हेन आई वाज सिक टीना लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। एक और एग्जांपल है आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस। मतलब मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, कृपया मेरे घर की देखभाल करना या फिर मेरे घर का ध्यान रखना। आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस। अगला वर्ड है हमारा इम्पैक्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर प्रभाव डालना या फिर असर डालना। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हेन आई हियर हिज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड। मतलब जब मैं उसकी मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ तो ये मेरे दिमाग पर असर डालती है या फिर प्रभाव डालती है। व्हेन आई हियर हिज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड। एक और एग्जांपल है वॉर हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। मतलब जो वॉर है, जो युद्ध है, उसने स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा असर डाला है। वॉर हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। मुझे अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।